समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों का, विशेष रूप से भारत के उन बीमा अभिकर्ता साथियों को जिनको लगातार मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे ऑडियो के माध्यम से सफलता मिल रही है, उन सभी को एक बार फिर से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। गीता के अध्याय 1 में जिस तरीके से आपने चीज़ों को समझा, एमडीआरटी सीओटी टीओटी के माध्यम से आप कैसे बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अध्याय 1 में हमने समझा। गीता के बारे में मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ, क्यों मैं आपको गीता के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशन के माध्यम से कैसे आप सफल हो सकते हैं, इसके विषय में मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ। जब मैंने गीता के अध्याय 1 का अध्ययन किया, समझा गहराई से, तो मुझे समझ में आया कि एक ऐसा साहित्य जो आपको सही दिशा दे सकता है, आपकी राह को आसान कर सकता है, आपको सफलता के मार्ग पे ले जा सकता है, क्यों ना उसे मैं आपके जीवन में कैसे समाहित कर सकता हूँ, इसके बारे में ज़रूर ऑडियो या वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात पहुँचाऊँ। साथियों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ये बड़े से बड़े, दुनिया के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ को आप पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उसकी गहराई को नहीं जानते और पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। आज अध्याय 2 के माध्यम से भारत के समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों को इस बात का आह्वान करना चाहता हूँ, इसे समझें, इसे जानें और इसे अपने जीवन में उतारें। सफलता आपके कदमों को चूमेगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। अध्याय 2 में क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, गीता क्या है, पहले तो ये भी जानना जरूरी है। गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक संवाद है, जहाँ पे आपस में वो संवाद करते हैं कि किस तरीके से जीवन में कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है, कैसे बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है और हमारे जीवन के जो 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 भी चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं साथियों। जिस तरीके से आपने सराहा, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पहला विषय, जब अध्याय 2 में हम आते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं, बहुत विचलित हैं, बहुत उदास हैं, अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, क्योंकि उनके सामने उनके परिजन हैं, कोई उनका गुरु है, कोई उनका साथी है, कोई उनका सखा है, कोई उनका रिश्तेदार है। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जहां हमारे अपने लोगों के साथ मुझे युद्ध करना है और ऐसी स्थिति में अगर मुझे तीनों लोग भी मिल रहे हों, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेरा मन अंदर से टूटा चला जा रहा है, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। प्रभु, मुझे इस बात का ज्ञान दीजिए कि ऐसी परिस्थिति में मैं अपने आप को कैसे मजबूत करूं। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आपको एक छत्री के रूप में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक छत्री हो। छत्री का सबसे पहला कर्तव्य होता है धर्म के लिए, उसका जो धर्म है उसका पालन करना। बीमा अभिकर्ता के रूप में साथियों, आपका क्या धर्म है? आपका धर्म है बीमा का। जब आपने क्षेत्र चुना तो बीमा अभिकर्ता के रूप में आपका सबसे पहला धर्म है, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि एक क्षत्रिय का कर्तव्य है अपने धर्म का पालन करना, उस नियम का पालन करना जो उसके लिए बनाया गया है। क्षत्रिय का मतलब है दूसरों की रक्षा करना। एक क्षत्रिय दूसरों की रक्षा करने के लिए को अपनाता है और उनकी रक्षा करने के लिए युद्ध का पालन करता है, युद्ध नीति को अपनाता है। वैसे ही एक बीमा अभिकर्ता के रूप में आपका जो पहला धर्म है, जो आपका पहला कर्तव्य है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, वो है लोगों से मिलना, लोगों से मिलना। और ऐसी परिस्थिति में अर्जुन कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे सामने मेरे अपने लोग हैं। ऐसे ही जब बीमा अभिकर्ता के रूप में आप अंदर से हताश होते हो, निराश होते हो, हारे हुए होते हो और आपको लगता है कि आप लोगों से नहीं मिलना चाहते, तो कहीं ना कहीं आप अपने धर्म से वंचित हो रहे हैं, आप अपने कर्तव्य से वंचित हो रहे हैं, आप अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहते। इसलिए मैं आपको इस अध्याय 2 के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण आपको समझाना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि अपने धर्म का पालन करना सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। और बीमा अभिकर्ता के रूप में अगर आपको एमडीआरटी सीओटी टीओटी किसी भी बड़े लक्ष्य को अचीव करना है, तो सबसे पहले आपको अपना धर्म अपनाना है। और आपका धर्म यही है, लोगों से मिलना। आपका धर्म है लोगों से मिलना, आपका कर्तव्य है लोगों से मिलना, बिना इस बात को सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या जानेंगे और आपको अंदर से कैसा लग रहा है। दूसरी, ये पहली लर्निंग थी कि आपको अपने धर्म का पालन करना है, अपने कर्तव्य का पालन करता है। दूसरी लर्निंग गीता के अध्याय 2 से, दूसरी लर्निंग क्या है कि जिन चीज़ों का परिणाम आपको पता है उनके विषय में विलाप करना, उनके बारे में रोना या उनके बारे में बहुत
अपने आप को थका हुआ, निराश महसूस करना, ये एक मूर्खता है। जिन चीज़ों का परिणाम पता हो उस विषय पे लगातार अपने आप को हतोत्साहित करना। जैसे आपको, जब आप किसी ग्राहक के पास जाते हैं तो आपको पता है कि अमूमन ग्राहक आपको ना ही बोलने वाले हैं और ये परिणाम आपको पता है। जब आपको परिणाम पता है फिर भी आप अंदर से निराश हो रहे हैं, क्योंकि आपके बीमा के क्षेत्र का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? नो सुनने की आदत, ना सुनने की आदत। अगर आप ना सुनने की आदत से वाकिफ़ हैं और आपको पता है कि हमारा ग्राहक ना बोलेगा, अमूमन ग्राहक ना बोलेंगे, फिर इस बात को लेके आप ग्राहक के पास नहीं जाते, आप उसकी ना सुन के उदास हो जाते हैं, आप हताश हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आप मायूस हो जाते हैं, आप हतोत्साहित हो जाते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं कि कहीं ना कहीं को मेरे अंदर ही कोई कमी है क्या। लेकिन साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े शानदार तरीके से, बड़ी जानदार तरीके से इस बात को बताया कि जिन चीज़ों का परिणाम आपको पता है, जैसे जन्म और मृत्यु का परिणाम अगर आपको पता है कि जो आया है वो जाएगा, ऐसे ही जिसका परिणाम आपको पता है उसके बारे में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, विलाप करने की आवश्यकता नहीं। आपको जब पता है कि आपका ग्राहक ना बोलेगा, अमूमन ग्राहक ना बोलेंगे, ज़्यादातर ग्राहक ना बोलेंगे, फिर इस बात से दुखी होकर लगातार अपने कर्तव्य का पालन से वंचित हो जाना, अपने धर्म का पालन ना करना, ये मूर्खता है। और जो लोग अपने कर्तव्य से बचते हैं, जो लोग इस बात को जानते हुए कि कस्टमर नो बोलेगा फिर भी दुखी होते हैं, वो मूर्ख लोग होते हैं, वो नासमझ लोग होते हैं, वो अपने उस लक्ष्य से वंचित रह जाते हैं जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। तो ये 2 लर्निंग हमने अभी तक देखी। तीसरी लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। गीता का अध्याय 2 एक बहुत मजबूत चीज़ सिखाता है। वो क्या है? वो है डोंट वर्क फॉर फ्रूट्स। फल के लिए काम मत करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करते चले जाओ। यानी डोंट वर्क फॉर फ्रूट्स, वर्क फॉर रूट्स। आपका काम आपकी रूट के लिए होना चाहिए। रूट क्या है? रूट है आप किसी फैमिली में जाके आइडेंटिफाई करना कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसे किस प्रकार का बीमा मिलना चाहिए। बच्चों की शिक्षा उसकी प्रॉब्लम है, बच्चों की शिक्षा के लिए किसी प्लान को लेना उसकी प्रॉब्लम है, या परिवार की सुरक्षा के लिए किसी प्लान को लेना उसकी प्रॉब्लम है, या अपने रिटायरमेंट के सॉल्यूशंस के बारे में सोचना उसकी प्रॉब्लम है। दिस इज रूट, दीज आर दी रूट्स। ये रूट्स हैं, जड़ें हैं जिन पे आपको काम करना है। यानी अगर आप रूट पे काम करेंगे तो फल अपने आप आएंगे। लेकिन व्हाट पीपल आर थिंकिंग, लोग क्या करते हैं? लोग फल पे बात करते हैं, ये पॉलिसी ले लो, ये पॉलिसी ले लो, ये पॉलिसी ले लो, और जब कोई नहीं लेता फल के बारे में सोचते हैं। जब आप फल के बारे में सोचेंगे, जब आप फल के बारे में सोचेंगे, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको नहीं पता, लेकिन आप निराश जरूर हो जाएंगे अगर नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप रूट पे काम करें, रूट का मतलब बेसिक्स पे काम करें। बेसिक्स क्या है? आपका बेसिक्स क्या है? आपका बेसिक है लोगों को जाके अच्छी तरह से सलाह देना, उनकी फाइनेंशियल नीड का आइडेंटिफिकेशन करना, उनकी फाइनेंशियल नीड को पहचानना, और उनकी फाइनेंशियल नीड को पहचान के उन्हें इस बात का रियलाइजेशन कराना कि उनकी फाइनेंशियल नीड कौन सी है। ये काम बेसिक है। आपको रूट्स पे काम करना है, आपको फ्रूट्स पे काम नहीं करना है। इसीलिए उसमें कहते हैं कि कर्म की जो आपकी गति है उसे लगातार तेज रखो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। कर्म जब आप करोगे, जब आप रूट्स पे काम करोगे तो डेफिनेटली फ्रूट्स आएंगे। इसलिए साथियों, गीता के अध्याय 2 के माध्यम से बहुत ही शानदार लर्निंग्स की ओर हम बढ़ रहे हैं। और अगर ये लर्निंग्स आपको अच्छी लग रही हैं तो आप अपने कमेंट्स लिखते चले जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आगे भी हम इन चीज़ों को समझेंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण क्या समझाते हैं कि जो लोग हमेशा फल के बारे में सोचते हैं वो, उनके मन में असफलता का डर होता है, उनके मन में असफलता का भाव होता है, उनके मन में बेचैनी होती है, उनके मन में डर होता है, वो निराश होते हैं। लेकिन जो लोग निष्काम भाव से अपने कार्य को प्राथमिकता देते हैं उनके मन में कभी भी डर नहीं आता। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क प्रॉपरली। अपने काम को प्राथमिकता दीजिए, फल के बारे में मत सोचिए, क्योंकि फल के बारे में सोचेंगे तो डर आएगा। आपका काम है लोगों से मिलना, उन्हें समझाना, उन्हें प्रॉपर प्लानिंग देना। आपका काम सिर्फ इतना है, उस काम पे फोकस करिए। हम चौथी लर्निंग की तरफ चलते हैं। गीता का ये दूसरा अध्याय बहुत ही कमाल की लर्निंग देता है और ये कहता है पावर ऑफ डिसीजन। बहुत सारे लोग जब ठीक से निर्णय नहीं ले पाते, जब डिसीजन नहीं ले पाते, तो जब डिसीजन नहीं लेते, जब निर्णय नहीं लेते, तो उनके
उनके दिमाग में अलग अलग प्रकार के संशय, अलग अलग प्रकार के डाउट आते हैं और वो उनको अलग अलग दिशाओं की तरफ लेके जाते हैं। डिसीजन विल डिसाइड योर डायरेक्शन एंड डायरेक्शन विल डिसाइड योर डेस्टिनेशन। जब आपकी डिसीजन लेने की क्षमता कम होती है तो आपके अंदर बहुत सारे ऐसे भाव पैदा होते हैं जो आपको विचलित कर देते हैं, जो आपको अस्थिर कर देते हैं, अलग अलग दिशाओं में लेके जाते हैं और उस वजह से आप निर्णय नहीं ले पाते। जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे, यानी जब आप निर्णय नहीं लेंगे तो आप किसी और दिशा में चले जाएंगे, आप भटक जाएंगे, आप अपने काम से विमुख हो जाएंगे। लेकिन जब आप निर्णय लेंगे तो आपकी पूरी ऊर्जा एकाग्र होकर एक ही दिशा में फोकस करती है। जब आप किसी भी चीज़ का निर्णय ले लेते हैं, जैसे आपने MDRT का निर्णय ले लिया, जैसे आपने COT का निर्णय ले लिया, जैसे आपने TOT का निर्णय ले लिया, तो आपने देखा कि जब आपने निर्णय ले लिया तो पूरी एनर्जी, पूरा भाव, पूरा एकाग्रता, पूरा कंसंट्रेशन एक ही तरफ लग गया और उसने आपको सफलता की ओर लेके आगे बढ़ा दिया। साथियों, गीता के अध्याय 2 ने अभी तक जो भी लर्निंग आपको दी है, जिससे आप MDRT, COT, TOT करके अपने व्यापार को बड़ा कर सकते हैं, उन लर्निंग को अपने जीवन में ज़रूर समाहित करिए। मैं आगे भी इसके विषय में आपसे बात करूंगा। ये ऑडियो आपको कैसा लगा? ये ऑडियो सीरीज़ गीता से जो हम लर्निंग्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो ऑडियो सीरीज़ आपको कैसी लग रही, आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए। भारत के हर उस बीमा अभिकर्ता को जो अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में कुछ नया करके इतिहास रचना चाहता, उसके लिए मेरा हर ऑडियो, हर वीडियो समर्पित है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आप अपने कमेंट्स लिखिए, इस ऑडियो सीरीज़ को लोगों तक पहुँचाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो हमने बहुत सारी लर्निंग्स को आज समझा, जाना, पावर ऑफ डिसीजन को समझा, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो धर्म है उसके बारे में समझा। हमने समझा कि फ्रूट्स पे काम करें, नहीं रूट्स पे काम करें, और इस ऑडियो के माध्यम से अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं, विजेता बने। मेरी ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ हैं।